नमस्कार, सलाम, जय हिंद, जय भारत। मैं हूं अंजना शर्मा और आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। 19 महीने बाद भी सुखबीर हत्याकांड का सह आरोपी रोहताश खटाना पुलिस की गिरफ्त से बाहर। आज अनुराग पुत्र सुखबीर निवासी गांव रिठौज ने अपने पिता की हत्या के मामले में फिर की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अनुराग ने मीडिया को बताया पुलिस को, प्रशासन, एसटीएफ को और मुख्यमंत्री को गुहार लगा चुके हैं उसके पिता की हत्या कोडोट। लगभग सभी 19 महीने हो चुके हैं, अभी भी मुख्य साजिशकर्ता रोहताश खटाना को एसटीएफ द्वारा गिरफ्तार नहीं किया गया है। काफी सबूतों के बाद भी एसटीएफ ने रोहताश खटाना को गिरफ्तार नहीं किया है। बीजेपी पार्टी के लिए अपनी जान गंवा दी है, यह उनकी पार्टी के प्रति निष्ठा और प्रेम भाव था। मगर आज वही पार्टी उनके पिता की हत्या में सह अभियुक्त रहे उनको गिरफ्तार कराने में क्यों बीजेपी के नेता अन्ना कन्नी कर रही है। अनुराग ने फिर से एक बार मीडिया के द्वारा गुहार लगाई है कि दोषी को जल्दी से गिरफ्तार किया जाए ताकि उनका पूरा परिवार चैन की सांस ले सके। गुरुग्राम से शत्रुघ्न की रिपोर्ट। नमस्कार जी, मैं अनुराग पुत्र सुखबीर चेयरमैन गांव रिठौज निवासी। मेरे पिताजी की 1/9/2022 को गुड़गांव रेमंड शोरूम में गोली मार के 5 व्यक्तियों ने हत्या कर दी थी, जिस के पर्पज़ में मैं आप लोगों को कुछ अपनी बातें बताना चाहता हूं। हमने जब गुड़गांव सीपी साहब को पेश हुए और अपनी बात रखी, उन्होंने हमारा केस एसटीएफ को ट्रांसफ़र कर दिया। जब एसटीएफ को हमारा केस ट्रांसफ़र हो गया तो उसकी तहकीकात चली और 10 दिन में ही मेन शूटर चमन गिरफ्तार कर लिया गया। जब मेन शूटर चमन 10 दिन में गिरफ्तार कर लिया गया, उसकी तरफ से बहुत खुलासे हुए, जिसमें जेजेपी के नेता रोहतास पुत्र कन्हैया लाल गाँव रिठौज, उनके भाई जोगिंदर पुत्र कन्हैया लाल गाँव रिठौज मेन उसमें साजिश करता थे, जिन्होंने 27 लाख रुपए दिए और शूटर को एक गाड़ी प्रोवाइड करवाई, जिससे शूटर ने खुलासा किया कि उनकी सह पे और उनके पैसे देने पे हमने सुखबीर चेयरमैन की गोली मार के हत्या कर दी। जिसका कारण ये था कि मेरे पिताजी बीजेपी नेता थे और सोना मार्केट कमेटी के वाइस चेयरमैन थे। 2019 के चुनाव में मेरे पिताजी ने बीजेपी पार्टी के हक में वोट डाली थी और उनके भाई चुनाव लड़े थे रोहतास, जिसके एवज में वो चुनाव हार गए, जिसके हार का मुख्य कारण वो मेरे पिताजी को मानते थे। इसलिए उन्होंने चमन को मेन पैसे देके और इस पूरी वारदात को अंजाम दिलवा दिया, जिसमें एसटीएफ ने तुरंत कार्रवाई करते हुए जोगिंदर पुत्र कन्हैया लाल को 28/9/2022 को गिरफ्तार कर लिया। जोगिंदर में उसने खुलासे किए कि सुखबीर चेयरमैन हमारे लिए राजनीति में दिक्कत पैदा कर रहा था, आने वाले समय में हमको उससे परेशानी रहती, इसलिए हमने चमन को पैसे देके और उसका काम करवा दिया। बड़े भाई साहब जब रोहतास की तरफ से सुखबीर चेयरमैन की हत्या के लिए हाँ हो गई, उसके बाद हमने शूटर को पैसे देके और चेयरमैन की हत्या करवा दी, जिसमें मुख्य आरोपी रोहतास खटाना। आज हमारे केस को 19 महीने हो चुके हैं। हमने बार बार सीएम साहब को भी, अपने कमिश्नर साहब को भी, एसटीएफ को भी, सीएम विंडो में भी, हर जगह उस आदमी के बारे में बता रहे हैं कि रोहतास पुत्र कन्हैया लाल हमारे पिताजी का मेन शूटर है। इनडायरेक्टली पैसे उसने दिए, गाड़ी उसने दी, सब कुछ उसने दिया। तो आज 19 महीने हो गए हैं, अब तक रोहतास पुत्र कन्हैया लाल को ना तो गिरफ्तार किया जा रहा है। इस वजह से नहीं किया जा रहा कि वो अपने आप को राजनीतिक संघर्ष ले रहा है। कभी सीएम साहब से मिलता है, कभी हुड्डा साहब से मिलता है, कभी अपने बताता है कि मेरे अफसरों से पकड़या काफ़ी अच्छी, मुझे क्या करवा सकते हैं। तो मेरा सरकार के माध्यम से और नायब सैनी जी से और बीजेपी सरकार से, क्यों हम भी बीजेपी कार्यकर्ता है, हम फादर एक्सपायर होने के बाद हम जिला पार्षद का बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़े थे और जीते भी थे। तो मेरे सरकार के माध्यम से सबसे ये निवेदन है, रोहतास पुत्र कन्हैया लाल को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। आज 19 महीने हो गए हैं और हमारी कोई नहीं सुन रहा है और वो राजनीतिक संघर्ष कर रहा है बीजेपी पार्टी में जाने के लिए, कभी कुछ करता है कभी कुछ करता है। ये अब उसकी लेटेस्ट फोटो आई है जी, सीएम खट्टर जी के साथ। ये मेन शूटर है, जिसका नाम खुद उसके भाई, ये
जोगिंदर है, जो कि हमारे केस में 2 साल भौंडसी जेल काट के आ रखा है। ये रोहतास है, रोहतास ये है जी। अब हमारा तो यही सरकार से और आप मीडिया के बंधुओं से निवेदन है कि हमारे पिताजी को न्याय दिया जाए। हमारी कोई गलती नहीं थी। अगर कोई भी चुनाव लड़ेगा कि उसको मार दिया जाएगा क्या? हमने क्या गुनाह कर दिया? बस वोट ही तो दी थी बीजेपी में। उसके आप जोगिंदर के डिस्क्लोजर को उड़ा के आप साबित पढ़ लो। ये लेटेस्ट रिपोर्ट एसटीएफ ने दी है 3 तारीख को। मेरी गवाही होनी थी, मैं अपने केस का कंप्लेंटर हूँ, मैंने अपनी कंप्लेंट की थी। तो उसमें एसटीएफ ने, जब मैंने कोर्ट में एक स्टेटस फाइल किया कि रोहतास अक्यूज का क्या है, आज 19 महीने हो गए, तो एसटीएफ ने अपनी तरफ से रिपोर्ट पेश की है कि रोहतास मामले में आरोपी है, उसको अनुसंधान किया जाना बाकी है, उसको मामले में शामिल किया जाएगा और उसके बारे में जो भी जांच करके जो होगा वो चालान दिया जाएगा। तो जब आज 19 महीने हो गए, मैं कोर्ट में कंप्लेंट लगा रहा हूँ, उसके बाद एसटीएफ ये बता रही है। तो आप ये बताओ न्याय कहाँ रह गया? हमारी क्या गलती थी? हमने बस एक वोट के ऊपर ही हमारे साथ इतना बड़ा हादसा हो गया और फिर अपने भाई को जमानत पे छुटा लाए। गांव में इस तरह की बात कर रहे हैं कि हमारा क्या बिगाड़ लिया। हमारी नेताओं मंत्री तक है, मुख्यमंत्री हमारे घर आते हैं, हम पार्टी में ज्वाइन कर लेंगे, हम काफ़ी पैसे वाले व्यक्ति है, हमारा क्या बिगाड़ लेंगे? भाई हमने उनका क्या बिगाड़ा था? वैसे बीजेपी हमने वोट दे दी, उसी का हमने गुनाह कर दिया। तो ये मेरी आप सभी से निवेदन था कि हमारे साथ इतना बुरा हादसा हो चुका है। आप सभी पत्रकार बंधुओं से मेरा निवेदन है कि हमको न्याय दिया जाए। बाकी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हमें या हमारे परिवार को, क्यों वो काफ़ी दबंग व्यक्ति है, अपने आप को पैसे वाले और वो बहुत घमंड है उनको, अगर मेरे परिवार को या हमको कुछ भी होता है तो उसके जिम्मेदार वो होंगे।